जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको बृहस्पति भगवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक दादी थी, एक पोती थी। दादी ने पोती की शादी कर दी थी। कुछ दिनों के बाद पोती घर पर आई। दादी ने पूछा, बेटी तेरे को कैसा घर बार मिला? पोती बोली, दादी तूने तो मेरी शादी ऐसी जगह कर दी जहाँ पर ना तो खाने को दाने, ना नहाने को पानी। कुछ दिनों के बाद उसकी ससुराल से उसको लेने आते हैं तो दादी बोलती है, मैं तो अपनी पोती को नहीं भेजूंगी। तुम्हारे घर में खाने को ना तो दाने हैं, ना नहाने को पानी। तो पोती बोली कि दादी मैं तो ज़रूर जाऊंगी, तूने पूछा था तो मैंने बता दिया। शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है। अब वह अपनी ससुराल आ गई। उनके घर में सासू माँ खाना बनाती थी। सबसे पहले ससुर जी खाना खाते थे, फिर देवर जेठ खाते थे। सब दो दो रोटी खाकर उठ जाते थे। गुरुवार का दिन आया। वह अपनी सास से बोली कि आज खाना मैं बनाऊंगी। उसने सबसे पहले एक रोटी गाय की निकाली, एक कुत्ते की, एक कौवे की और एक ब्राह्मण की। इस तरह से 4 रोटी निकाल दी। देरानी जिठानी आपस में बातें करने लगी, आज तो 2 रोटी से भी गए। उसके बाद ससुर जी खाना खाने बैठे तो वह अपनी सास से बोली कि पिताजी को बोल दो पेट भर भर के खाना खाएं। उसके बाद वह अपने देवर जेठ को भी इसी तरह से बोली। देवरानी जिठानी और सास को भी ऐसा ही बोलकर उसने सबको पेट भर भर के खाना खिला दिया। अब सास बोली, बहू तू भी खाना खा ले। तो वह बोली, आज गुरुवार का दिन है, मैं तो व्रत रखूंगी। तब सासू माँ बोली कि तू क्या खाएगी? तो वह कहने लगी कि मुझे तो गुड़ की डली और चने की दाल, हल्दी की गांठ चाहिए, मैं तो पहले पूजा करूंगी। तब सासू माँ बोली, यह सब कहाँ से आएगा? तो वह बोली कि मेरे हाथ का कंगन ले जाओ और इसे बेचकर ले आना। अब उसके ससुर जी कंगन लेकर चले गए और सब सामान लेकर आ गए। उसे चने की दाल में कंगन भी वापस दिखाई दिया। कंगन को देखकर वह बोली कि किसी की चोरी का लाए हो या झूठ बोलकर लाए हो, यह कंगन वापस देकर आओ। वह कंगन लेकर बाहर गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो तो बृहस्पति भगवान ने योग माया से रचा था। इसके बाद वह कंगन लेकर वापस घर आ गए। बहू ने पूजा कर 5 रोटी बनाई, एक गाय की, 4 रोटी अपने लिए बनाई और छीके पर रखकर थोड़ी देर के लिए सो गई। थोड़ी देर में बृहस्पति महाराज उसकी परीक्षा लेने के लिए आए और आकर बोले, अलख माई। बहू सासू जी से बोली, एक रोटी गाय की निकाल रखी है, वह दे दो। तो बृहस्पति भगवान बोले कि मैं तो थाली में डालकर दोगे तो ही खाऊंगा। अब सासू ने थाली में डालकर दे दिया। इस प्रकार उसने एक एक करके सारी रोटी खा ली। अब सासू बोली, बहू तेरे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। तब बहू बोली, एक रात का क्या काटना, मैं तो पानी पीकर सो जाऊंगी, आप मेरी चिंता ना करें। बृहस्पति महाराज जी उसकी परीक्षा लेने के बाद जाते समय उसकी झोपड़ी को लात मार गए तो उसकी झोपड़ी का महल बन गया। सारे गांव में ढिंडोरा पिट गया कि कल तक तो बूढ़ा ब्राह्मण भूखा मरता था, आज इतना धन कहाँ से आ गया। अब उनको राजा के दरबार में बुलाया गया। बहू बोली कि राजा होगा अपने घर का, मैं तो केले के नीचे मिलूंगी। अब गुरुवार को केले के पास रानी भी आ गई और बुढ़िया की बहू भी आ गई। तब रानी ने पूछा कि तेरे पास इतना धन किधर से आया? तो वह बोली कि मैं तो नेम से गुरुवार के व्रत करती हूँ और केले की पूजा करती हूँ, बृहस्पति भगवान की कृपा से ये सब हो गया। रानी बोली कि मेरे को भी कोई बच्चा नहीं है। तो वह बोली कि तुम भी केले की पूजा करो और बृहस्पति का व्रत रखो। तो रानी ने पूछा कि इसकी विधि क्या है? तो बहू बोली, चने की दाल, गुड़ की डली, हल्दी लेकर पूजा करो। रानी ने नेम से ऐसा ही किया। अब रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर में थोड़ा झगड़ा हो गया तो रानी ने केले की पूजा नहीं करी और व्रत रख लिया, जिससे उसको 9 महीने पूरा होने पर भी बच्चा नहीं हुआ। तो रानी ने बूढ़े ब्राह्मण की बहू को मिलने के लिए कहा। तो बहू बोली
कि मैं तो केले के नीचे ही मिलूँगी। जब वह केले के नीचे मिले तो वह बोली, मेरे को अभी तक बच्चा नहीं हुआ। तो उसने पूछा, अभी केले की पूजा करी थी? तो वह बोली, मैंने व्रत तो रखा था पर केले की पूजा नहीं करी। तो बहू बोली कि केले की पूजा जरूर करें, व्रत किसी से रखा जाए तो रख लें, नहीं तो नहीं। इसके बाद उसने केले की पूजा करी और उसको लड़का हो गया। राजा ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई केले की पूजा जरूर करें, व्रत किसी से होए तो करें, ना तो केले की पूजा तो जरूर करें। हे बृहस्पति देव भगवान, जैसे रानी और बूढ़े ब्राह्मण की बहू पर प्रसन्न हुए वैसे सब किसी पर होना। कहते सुनते हुकारा भरते और हमारे YouTube परिवार पर भी खुश होना। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।